हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हम इस क्लास में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी एक्सरसाइज नंबर 2.2 अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कहता है। देखिए, कहता है क्या कि सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो क्या करोगे, देखो यहाँ से हमें क्या गिवन है, -2/3 लेस देन -x/3 + 1। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया और सेकंड पार्ट यहाँ से, भाई फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और सेकंड पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है ना, तो पहले फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पे 3 नहीं चाहिए, तो इससे पहले क्या करो, 2 ले लो, 3 ले लो एलसीएम। तो यहाँ से 3 लोगे एलसीएम तो -x+3 आएगा। अब मुझे 3 नहीं चाहिए तो मैं 3 से क्या करूँगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो -2 × 3/3 और लेस देन -x+3 × 3/3। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -2 लेस देन -x+3। अब मेरे भाई यहाँ से मुझे 3 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, -3 करूँगा बोथ साइड। तो -2 - 3 लेस देन -x+3 -3। तो -5 लेस देन -x। अब मुझे x पॉजिटिव में चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया x पॉजिटिव। अब इसके सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। कहाँ से, -x/3 + 1 लेस देन इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से पहले 3 ले लो एलसीएम। तो -x+3 लेस देन इक्वल टू 2/3। 3 मुझे नहीं चाहिए, तो 3 से मैं दोनों साइड क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो -x+3 × 3 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल टू 2/3 × 3। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -x+3 लेस देन इक्वल टू 2। अब मुझे यहाँ से 3 हटाना है, तो -x+3 -3 लेस देन इक्वल टू 2 - 3। तो -x लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, यहाँ लिखो -∞, इधर लिखो +∞। और फर्स्ट वैल्यू यहाँ से गिवन है हमें 5 और सेकेंड वैल्यू गिवन है हमें 1। बट स्टूडेंट 5 के आगे यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे स्लैक है तो हम यहाँ पे डार्क सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू जो है वो 5 से लेस देन है। तो मेरे भाई 5 से लेस देन का मतलब क्या है कि मैं इधर ऐसे चलूँगा, है ना, और इसमें x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, तो मैं कहाँ चलूँगा, मैं इधर चलूँगा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, कॉमन पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ये वाला पोर्शन बन जाएगा। भाई यहाँ पर जो है वो क्या है, सर्कल है बना हुआ। तो ये आएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पे क्या है, 1, तो मैं 1 भी इधर लिख देता हूँ, ये 1 को यहाँ लिख देते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना बिल्कुल हमें वैसे ही दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर मुझे इसको इंटरवल में आंसर लिखना होगा तो क्या लिखूँगा, 1 क्लोज इंटरवल और 5 ओपन इंटरवल। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, हमें गिवन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ तक कंसीडर करते हैं, पहले यहाँ तक।
आ जाइए। -1/3 -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 और -3 × 1 = 3 + 1 4/3। एक पोर्शन तो हमने ये निकाल लिया और इधर से आपका आ जाएगा x/2 -3/4 और लेस देन 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। यहाँ से क्या करो, -1/3 एज इट इज़ लेस देन इक्वल टू 6 ले लो एलसीएम, तो 3x - 8। अब मुझे यहाँ से 6 को हटाना है, तो 6 में दोनों साइड क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो -1/3 × 6 लेस देन इक्वल टू 6 × 3x - 8/6। ये कैंसिल 2 पे, तो -2 लेस देन इक्वल टू 3x - 8। अब मुझे यहाँ से -8 हटाना है, तो +8 करूँगा, तो -2 + 8 लेस देन इक्वल टू 3x - 8 + 8। ये कैंसिल, 5 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं 6 आएगा इधर, भाई इधर आएगा 6 लेस देन इक्वल टू 3x, तो 2 लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, x। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 4 ले लो एलसीएम, तो 2x - 3 लेस देन 1/6। अब मुझे यहाँ से 4 भी हटाना है, 6 भी हटाना है, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12। तो 12 से मैं दोनों साइड कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 12 × 2x - 3/4 लेस देन 1/6 × 12। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4x - 9 लेस देन 2। अब यहाँ से मुझे 9 को हटाना है, स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ पर 4/3 आएगा। भाई क्वेश्चन गलत लिख दिया, इधर जो है ना वो 4/3 आएगा, 4/3 लेस देन 1/6 आएगा। तो अब यहाँ से 6 ले लो एलसीएम, तो क्या बचा, 3x - 8 लेस देन 1/6। तो 6 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3x - 8 लेस देन 1। अब मुझे यहाँ से 8 को हटाना है, तो मैं +8 करूँगा बोथ साइड, तो 3x - 8 + 8 लेस देन 1 + 8, तो 3x लेस देन 9, तो x लेस देन कितना आ गया, 3। अब नंबर लाइन बनाओ, देखिए ये बना दिया नंबर लाइन, -इन्फिनेटिव और +इन्फिनेटिव, और 2 जो है वो किधर आएगा, इधर आएगा, भाई इधर नहीं, यहाँ आएगा 2 और इधर ले लेते हैं 3। अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो भाई 2 से ग्रेटर देन का मतलब क्या है, अगर ये 2 है और यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, तो 2 से ग्रेटर देन इधर चलोगे, और x की वैल्यू 3 से लेस देन, और यहाँ पे सर्कल आएगा क्योंकि वहाँ पे जो है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, तो इधर सर्कल आएगा। तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो कौन से वाला है, ये वाला। और अगर इसको इंटरवल में लिखना हो तो 2 से 3 क्लोज और ओपन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने,
देखो, कहता है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 ऑफ द 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक 600 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर 12% जो है ना वो क्या है, एसिड है। फिर कहता है हाउ मैनी लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडिड टू इट दैट एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। मतलब कहने का ये है कि 30% एसिड के अंदर हम कितने लीटर सॉल्यूशन को ऐड करें जो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो मोर देन 15% हो जाए, बट 18% से क्या हो जाए, कम रहे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 30% एसिड के अंदर x लीटर सॉल्यूशन को हम ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन बी एडिड। अब देखो मेरे भाई, पहले से सॉल्यूशन कितना था, 600 लीटर। अगर हमने x लीटर और ऐड कर दिया उसके अंदर तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा, 600 प्लस x। तो ऊपर वाली कहानी पे मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले क्या करो, इस वाले कहानी पे आओ। इस वाले कहानी पे कहता है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 15% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। और 18% से कम होना चाहिए। समझ में बात आई। कौन से वाला, ये दोनों मिक्सचर। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में मिक्सचर था कितना, 600 लीटर, और हमने इसके अंदर x ऐड कर दिया तो अब कितना बचा, कितना हो गया, 600 प्लस x ऑफ 15%। यहाँ पे कर दो ऑफ 15%। सिमिलरली यहाँ पर था 600 लीटर और ऐड करने के बाद x लीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 18%। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख दो, 18% ऑफ। भाई यही तो बोला है कि रिजल्टिंग मिक्सचर जो है वो ऐड करने के बाद 15% से ज़्यादा होना चाहिए। ये टोटल क्वांटिटी है और ये भी टोटल क्वांटिटी है। 15% से ज़्यादा और 18% से कम होना चाहिए, है कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो टोटल सॉल्यूशन था 600 लीटर, इसके अंदर एसिड कितना था, 12%, फिर प्लस अब जो सॉल्यूशन है वो है x लीटर और इसके अंदर कितना परसेंट एसिड है, 30%। मतलब कहने का ये है कि अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब दो इनइक्वालिटी यहाँ से बना लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 600 प्लस एक्स इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 और लेस देन 600 इंटू 12 अपॉन 100 प्लस x इंटू 30 अपॉन 100। भाई फर्स्ट केस तो ये बनेगा और सेकंड केस यहाँ से क्या बनेगा, 600 इंटू 12 अपॉन 100 प्लस x इंटू 30 अपॉन 100 और लेस देन 18 अपॉन 100 इंटू 600 प्लस x। ठीक है जी। अब देखो मेरे भाई 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, तो दोनों साइड 100 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, 600 प्लस एक्स इंटू 15 फिर लेस देन 600 इंटू 12 प्लस 30 इंटू एक्स। अब यहाँ से देखो दोनों जगह 15 है तो 15 ले लो कॉमन, तो 600 प्लस एक्स इंटू 15 और लेस देन
यहाँ से 15 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 15 चौके 60 इंटू 12 प्लस 2x। तो यहाँ से क्या बच गया, अब 15 से डिवाइड करूँगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 600 प्लस x लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 12 480 प्लस 2x। अब देखो यहाँ से मुझे 600 यहाँ से मुझे 480 हटाना है, तो 600 माइनस 480 लेस देन 480 माइनस 480 प्लस 2x। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 120 ग्रेटर देन कितना आ गया, और स्टूडेंट यहाँ पे x भी आएगा, भाई ये मैं यहाँ पे x लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 120 लेस देन 2x। अब x को हटाओगे तो 120 लेस देन कितना आ गया x, भाई पहली वैल्यू तो ये आ गई। यहाँ से भी क्या करो, 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया 600 इंटू 12 प्लस 30 इंटू एक्स लेस देन 18 इंटू 600 प्लस में x। तो यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से कॉमन ले लो 6 ले लेते हैं कॉमन, 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 100 इंटू 12 प्लस 5x लेस देन 6 कॉमन आ जाएगा, तो 600 प्लस x। अब देखिए इसको डायरेक्ट मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1200 प्लस 5x लेस देन, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 1800 प्लस 3x। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से 1200 को हटाओ, तो 1200 माइनस 1200 प्लस 5x लेस देन 1800 माइनस 1200 प्लस 3x। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5x लेस देन 600 और प्लस 3x। 3x को जब इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2x लेस देन 600, तो x कितना आ जाएगा 300। ठीक है ना, तो मतलब कहने का क्या है कि x जो है वो इसके अंदर कितना आ गया, 120 से लेकर के x कहाँ तक, 300 तक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला उसने, कहता है फाइंड ऑल पेयर ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बट बोथ ऑफ विच आर लार्जर दैन 10। दोनों नंबर जो है वो 10 से बड़ा होना चाहिए और उनका सम जो है वो लेस देन 40 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ क्या, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर b x कॉमा x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, दोनों नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 10 और x प्लस 2 भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 10। बट दोनों का सम जो है ना वो लेस देन 40 होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ x प्लस 2 लेस देन 40, तो 2x लेस देन कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 लेस देन 40। तो यहाँ से 2x लेस देन कितना आ जाएगा, 38, तो x लेस देन कितना आ गया, 19, है ना। तो हमें क्या बताना है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो दोनों नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए इंटीजर। तो अगर एक नंबर अगर 11 होगा तो दूसरा नंबर 13 होगा, फिर अगर 13 होगा तो 15 होगा, और अगर ये 15 होगा तो 17 होगा,
है ना। और अगर फिर 17 होगा तो 19 होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई। और दोनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।